जो लोग लाइन में लगे थे, गरीब, मजदूर, छोटे दुकानदार, व्यापारी, कई लोगों की जान चली गई, कोई मदद नहीं की। अगर किसी ने मदद की तो समाजवादी लोगों ने 2-2 लाख रुपए देकर के उनकी मदद करने का काम किया। वहीं अखबार में आपने पढ़ा होगा कि लाइन में लगे लगे एक बच्चे का भी जन्म हो गया था और बैंक वालों ने उसका नाम खजांची रख दिया था। मैंने उसको भी ढूंढवाया और उसकी मां को बुला करके 2 लाख रुपए से उसकी भी मदद करने का काम किया। समाजवादी लोग मदद करते हैं। और याद रखना, लोकतंत्र में जो जनता को दुख देता है, परेशानी देता है, समय आने पर जनता उनसे हिसाब किताब लेने का भी काम करती है। एक बार उन्होंने लाइन में लगाया, एक बार यही जनता लाइन में लग करके पंजा और साइकिल की मोहर लगाने का काम और बटन दबाने का काम करेंगे। बताओ, मऊ के लोगों और हमारी दोनों विधानसभा के लोग, प्रधानमंत्री जी आए थे, बताओ क्या देखे गए हैं मऊ में? कोई एक चीज बताओ जो देखे गए हों। सबसे ज्यादा लोकसभा के सांसद जीत गए, प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन कोई चीज आपको नहीं दी अभी तक। और हमने कहा, काम की बहस अगर करनी है तो कर लो, जहां चाहो कर लो। और अगर आप बहस करना चाहते हो तो काशी के घाट में सबसे अच्छा रहेगा हम और आप बहस कर लें। आप हमसे 5 साल का हिसाब ले लो और हम आपसे कहते हैं कि 3 साल का हिसाब किताब आप भी बता दो, कौन सा काम किया है। बड़ा लंबा भाषण दे के गए थे मऊ में, बहुत लंबा भाषण दिया उन्होंने और न जाने क्या क्या बातें कह के चले गए। बताओ, कोई सड़क, बिजली, पानी, पढ़ाई, पेंशन, बेरोजगारी कैसे खत्म होगी, कोई बताया उन्होंने? और न जाने क्या क्या बातें कह के चले गए। इसलिए साथियों, समाजवादी साथियों, कम से कम समाजवादी लोगों के काम पे लोगों को भरोसा है। एम्बुलेंस अगर दी है 102, 108, तो किसी गरीब ने अगर फोन मिलाया होगा तो उसकी मदद के लिए एम्बुलेंस पहुंच गई होगी। पुलिस के लिए भी इंतजाम कर दिया 100 नंबर। ये 100 नंबर, कई बार शिकायत होती थी हमारे लोगों को कि थाना फोन नहीं उठा रहा, और कभी फोन मिलाया तो एसओ साहब का अगर दिमाग गर्म रहा हो तो पता नहीं कौन सी भाषा इस्तेमाल कर दी हो। कम से कम समाजवादी लोगों ने 100 नंबर दिया है। और ये 100 नंबर ऐसा है कि दिन में, रात में, सुबह शाम, जब चाहो तब फोन मिलाने देना। आपका फोन भी उठेगा और घटना स्थल बता दोगे तो 15 और 20 मिनट में पुलिस पहुंच करके आपकी मदद करने का भी काम करेगी। ये सुविधा दी है। अभी प्रधानमंत्री बोल रहे थे बहुत गरीबों का घर बनवाना है। हम पूछना चाहते हैं, कौन से गरीबों का घर बनाना चाहते हो और कितने रुपए दोगे गरीब का घर बनाने के लिए? कम से कम समाजवादी लोग लोही आवास के नाम पर 3,05,000 रुपए दे करके गरीबों का घर बनवाना चाहते हैं। हम पूछना चाहते हैं कि आप गरीबों के घर के लिए कितनी मदद करना चाहते हो। हम गरीबों को कहना चाहते हैं, बड़ी संख्या में लोही आवास बनाए हैं, लेकिन अभी भी गरीबों की जरूरत है कि घर बन जाए। आने वाले समय में सरकार बनेगी तो गरीबों का घर बनाने के लिए हम संख्या बढ़ा करके 3,05,000 रुपए गरीबों को देने का काम करेंगे, जिससे हमारे गरीबों का घर बन जाए। तमाम माताएं, बहनें, हालांकि बहुत पेंशन दी है, गरीब माताओं बहनों को बड़े पैमाने पे पेंशन दी है, लेकिन उसके बावजूद भी पेंशन नहीं पहुंच पा रही है बहुत से गरीब माताएं बहनों को। हम आपको भरोसा दिलाना चाहते हैं कि आने वाले समय में समाजवादी सरकार बनेगी तो गरीब जितने भी हैं उनको समाजवादी पेंशन से जोड़ देंगे। और अभी तो 500 रुपए दे रहे हैं, आने वाले समय में हर महीना 1,000 रुपया समाजवादी पेंशन हम अपनी माताओं बहनों को देने का काम करेंगे।
ये सुविधाएं देने जा रहे हैं। इसलिए आप सबसे हम निवेदन करने आए हैं, इस ऐतिहासिक चुनावी जनसभा में आपसे हम अपील करने आए हैं, बताओ आप सरकार बनाना चाहते हो कि नहीं, बताओ। और कम से कम हम लोग समाजवादी लोग कांग्रेस पार्टी को साथ लेकर के कम से कम आपको भरोसा हो गया है कि आने वाले समय में यही गठबंधन की सरकार बनाने जा रहा है। बताओ, पहले भी आपने भाषण सुने होंगे प्रधानमंत्री जी के, आपने तो पहले भी भाषण सुने होंगे प्रधानमंत्री जी के, कभी हम लोगों के खिलाफ नहीं बोलते थे। लेकिन जैसे जैसे उत्तर प्रदेश का चुनाव आगे बढ़ रहा है, उन्हें बहुत घबराहट हो रही है और मऊ में आकर के कह रहे थे कि बहुमत की सरकार नहीं बन रही है, गठबंधन की सरकार बन रही है, क्योंकि किसी का बहुमत नहीं आ रहा है। वो घबराहट में हैं और इतनी घबराहट है कि गोंडा में क्या बोला, मऊ में क्या बोला, महाराजगंज में क्या बोला और अभी देवरिया में क्या बोल रहे हैं पता ही नहीं है किसी को। और सब भाषण देख लो, सब भाषण देख लो तो लगता है कि घबराए हुए हैं। और मुझे भरोसा है अपने लोगों पर, जनता पर, कि जो समाजवादियों ने काम किए हैं, कम से कम जब आकलन आप करोगे तो आप समाजवादियों को बेहतर पाओगे। और अब तो गठबंधन है, कम से कम जो कंफ्यूजन था, जो दुविधा थी कि सरकार बनेगी कि नहीं बनेगी, बताओ गठबंधन होने के बाद वो दुविधा दूर करने का काम समाजवादी और कांग्रेस ने दोनों ने मिलकर के किया है। इसलिए जहां आपके विधायक सुधाकर सिंह जी हैं, दूसरे अमरेश पांडे जी भी कांग्रेस के हैं, और हम अपने तमाम साथियों से कहेंगे जो छूट गए, राजेंद्र मिश्रा जी मदद करो, शांति देवी जी भी हैं, इन्हें भी टिकट थोड़े दिन दी थी हमने, लेकिन कई बार जब आपको बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ती है, बड़ी चीज के लिए कुछ न कुछ त्याग करना पड़ता है। और हमसे तो लोग सवाल करते हैं कि आपने कांग्रेस को इतनी सीटें क्यों दे दी। मैंने उनसे कहा कि हमने सीटें इसलिए दे दी कि हम समाजवादी लोग हैं, बड़े दिल वाले लोग हैं, और मजबूत दोस्ती तभी होती है जब बड़े दिल से दोस्ती की जाए। कम से कम बड़े दिल से मजबूत दोस्ती की हमने। और सोचो कभी कंजूस से दोस्ती होगी तो ज्यादा दिन दोस्ती चलने वाली नहीं है। इसलिए आप सबसे हम निवेदन करने आए हैं, अपील करने आए हैं कि बताओ सरकार बनाओगे कि नहीं बनाओगे। और जो दूसरे लोग हैं, एक पत्थर वाली सरकार वाले भी घूम रहे होंगे, सुना है बहुत लंबा भाषण पढ़ के गई हैं। हमारे लोग तो सभा में नारे लगा रहे, जिंदाबाद कर रहे, लाल टोपी लगाए हैं, झंडा लिए हैं, और उनकी सभा में पता कर लेना, जब वो पत्थर वाली नेता भाषण पढ़ रही थी, आधी जनता कुर्सियों पे सो रही थी। और क्या बोल गई कि अब हम विकास करेंगे, अब अपनी मूर्तियां और स्मारक नहीं बनाएंगे। हम तो पूछना चाहते हैं कि जिस मुख्यमंत्री ने अपनी जिंदा में मूर्ति लगवाई हो, उस पे कौन भरोसा करेगा। और पत्थर वाली जो नेता हैं, उन्होंने तो अपनी जिंदा में मूर्ति लगवा दी थी। जिसने अपने नाक, कान, आंख पहले ही पत्थर के करवा लिए हों, तो बताओ वो जनता की क्या मदद करेगी। और फिर जिन्होंने मूर्ति देखी होगी बगल से, तो वो जानते होंगे नगदी वाला भी बैग पत्थर का कर दिया है। और याद रखना, वैसे तो वो हमारी बुआ हैं, वैसे तो हमारी बुआ है, लेकिन बीजेपी के साथ वो रक्षाबंधन मनाती हैं, याद रखना। बताओ 3 बार सरकार मिलके बनाई कि नहीं बनाई। और कौन सी इनकी सरकार बनने जा रही है बता दो।
ये लोग जो घबरा करके इधर उधर घूम रहे हैं, इसलिए सावधान उनसे भी रहना। बताओ साथियों, इस बार जनता चाहती है बनाना कि नहीं चाहती? बताइए समाजवादियों की सरकार। इसलिए हम आपसे सरकार बनाने के लिए मदद मांगने आए हैं। बताओ हमारी मदद करोगे कि नहीं करोगे? अच्छा, दोनों साथियों को जिताओगे? और अब तो जिताओ अच्छे वोटों से दोनों लोगों को। और हम तो कह रहे हैं सुधाकर सिंह जी को जिताओगे कि नहीं? इन्हें जिताइए, सरकार बनवाइए। और अपने समाजवादी साथियों से कहेंगे कि अमरेश पांडे जी भी कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, चुनाव चिन्ह पंजा इनका। एक एक वोट साइकिल वालों पंजे पे डाल करके इन्हें भी जिता करके भेजना। और कम से कम मऊ में इस बार बताओ, मऊ का परिणाम तो अच्छा होना चाहिए। और हम तो कहते हैं काम में तुलना कर लो, कौन सा काम किया इन्होंने बताओ? कोई काम किया हो बताओ? इसलिए अगर आप चाहते हो काम, विकास, तरक्की, खुशहाली, तो समाजवादियों की मदद करो। और हम नौजवानों आपसे कहना चाहते हैं, बेरोजगारी बड़ा सवाल है। बीजेपी ने तो कहा था कि हम 2 करोड़ नौकरी दे देंगे, अभी तक पता नहीं कितने लोगों को दी है, कोई नहीं दी। हम आने वाले समय में हम आपकी मदद करना चाहते हैं। ये तमाम 10वां 12वां पास करने वाले, पॉलिटेक्निक और ITI की डिग्री हासिल करने वाले, उनको हम विशेष प्रशिक्षण ट्रेनिंग दे करके उन्हें नौकरी और रोजगार देने का काम समाजवादी सरकार में करेंगे। वहीं अपने नौजवानों को हम कहना चाहते हैं, ये पुलिस भर्ती में, नौजवानों को हम कहना चाहते हैं, ये पुलिस भर्ती में बहुत समय लगता था। 1 साल में, 1.5 साल में, 2-2 साल में, 2.5 साल में पुलिस भर्ती हो पाती थी। हमने भर्ती को आसान कर दिया और तय कर लिया है कि आने वाले समय में नौजवानों को परीक्षा नहीं लिखनी पड़ेगी। आप 10वां 12वें के नंबर ले आना और दौड़ के दिखा देना, जो सबसे आगे होगा वो अपने आप भर्ती हो जाएगा, किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये व्यवस्था हम देने जा रहे हैं। हम माताएं बहनें आपको सरकारी बस में किराया आधा कर दिया, समाजवादी पेंशन 1000 रुपया महीना देंगे, वहीं लोहिया आवास और खाना बन जाए आपका जल्दी, उसके लिए एक प्रेशर कुकर देने का काम भी समाजवादी सरकार करेगी। वहीं अपनी बेटियां जो पढ़ रही हैं बहनें, उन्हें 10वां 11वां 12वें वाली को सबको सरकार की तरफ से एक साइकिल देने का काम भी समाजवादी सरकार करेगी। विद्याधन भी दिया, लैपटॉप भी दिया। और जो लोग बात कर रहे हैं कब्रिस्तान और शमशान की, हम उन्हें बताना चाहते हैं कि नौजवानों को हम लैपटॉप और स्मार्टफोन दे करके उन्हें आगे बढ़ाने का काम समाजवादी लोग करेंगे। और वहीं जहां लोहिया आवास, समाजवादी पेंशन और हमारी माताएं बहनें अगर बस में चलेंगी तो 50% उनको किराया नहीं देना पड़ेगा, 50% छूट देने का काम समाजवादी लोग कर रहे हैं। वहीं गरीब बच्चे हमारे स्वास्थ्य में अच्छे हो जाएं, पढ़ाई में अच्छे हो जाएं, इसलिए हमने तय किया है कि सरकारी स्कूलों में अभी तो हमने बैग दिया है, बर्तन दिए हैं, आपको ड्रेस भी दी है, बच्चों को हफ्ते में 1 दिन दूध दे रहे हैं, हफ्ते में 1 दिन फल दे रहे हैं। और आने वाले समय में तय किया है जितने भी हमारे सरकार के प्राइमरी स्कूल होंगे जहां बच्चे पढ़ने जाएंगे, वहां 1 किलो मिल्क पाउडर हर महीने और 1 लीटर देसी घी देने का काम भी सरकार की तरफ से हर महीने होगा। हम तो कहते हैं हमारी एम्बुलेंस है, हमारी तो 102 108 एम्बुलेंस है। बताओ बीजेपी और बीएसपी वाले तुम्हारी कौन सी एम्बुलेंस, हमें बता के जाओ। हमारी तो समाजवादी पेंशन है, हम गरीब माताओं बहनों को 1000 रुपया महीना देना चाहते हैं पेंशन। बताओ बीजेपी और बीएसपी वालों तुम्हारे पास कौन सी पेंशन है, ये भी बताते जाओ। वहीं हम अपनी बहनों को 10वां 11वां 12वां जो पढ़ने जाएंगी
उनको एक एक साइकिल देना चाहते हैं। बताओ तुम कौन सी चीज देना चाहते हो? वही जो अच्छा नंबर पाएंगी बेटियां, उनको कन्या विधन देने का काम भी सरकार की तरफ से होगा। बताओ आप कौन सी चीज देने जा रहे हो? हमने तो पुलिस को 100 नंबर दे दिया, और प्रधानमंत्री क्या कहते हैं? प्रधानमंत्री कहते हैं कि समाजवादी लोग थाना चला रहे हैं, इसलिए पुलिस वालों समझ लो, प्रधानमंत्री जी इशारा करके गए हैं कि आप समाजवादियों की मदद करना। प्रधानमंत्री जी को पता ही नहीं है थाने के अलावा 100 नंबर भी है जो चलने लगा है उत्तर प्रदेश में। पता नहीं उन्हें किसी ने बता दिया कि समाजवादी लोग थाने चला रहे हैं। लेकिन बताओ 100 नंबर से पुलिस चल रही है कि नहीं चल रही है? और ये 100 नंबर व्यवस्था ऐसी है, ये 100 नंबर व्यवस्था ऐसी है कि जो पुलिस की बुराई है उसका समाधान करेगी आने वाले समय में। जो बुराई है वो मैं बता दूं, हालांकि कैमरे लगे हैं उसके बावजूद भी ये पुलिस वाले जो लेन देन कर लेते हैं, आने वाले समय में आप 100 नंबर को बता देना, ये 100 नंबर आपकी मदद करने का काम करेगी। ये सुविधा देने जा रहे हैं। वैसे तो प्रधानमंत्री जी दुनिया में बहुत घूम आए, हमारे लिए और आपके लिए कुछ लाए, और गोंडा में कह रहे थे कि बहुत नकल हो रही है उत्तर प्रदेश में। हमने जानकारी की, बताओ कहां परीक्षा चल रही है अभी? पता नहीं क्या हो गया प्रधानमंत्री जी को। और फिर हमने पूछा उनसे कि उत्तर प्रदेश में जब मामला नकल का आएगा तो हम और आप देख लेंगे, लेकिन ये बताओ जब अमेरिका के राष्ट्रपति आए थे आपने बहुत महंगा वाला सूट पहना था, वो बताओ किसकी नकल करके आपने बनवाया था, ये भी बताते जाओ। इसलिए साथियों मदद करना, ये बीजेपी और बीएसपी से दूर रहना, और समाजवादियों की साइकिल को और कांग्रेस के पंजे को मदद करना। एक एक वोट इन दोनों को देकर के विधानसभा में पहुंचा देना, जिससे कि सरकार आपकी बन जाए। बताओ चुनाव इनका जरूर है, चुनाव इनका जरूर है, लेकिन बताओ ये चुनाव हमारा है कि नहीं है? बताओ मौका देना चाहते एक और कि नहीं? और जब इतना काम कर दिया, अगर आने वाले समय में मौका दोगे तो इससे ज्यादा हम काम कर करके अपने नौजवानों को, किसानों को, गांव में रहने वाले लोगों को मदद करने का काम करेंगे। और हम तो कहते हैं प्रधानमंत्री जी से, हम तो कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी से, बहुत दिल लग रहा है आपका उत्तर प्रदेश में, लगता है दिल्ली वाली कुर्सी में अच्छा नहीं लग रहा आपको। हम तो कह रहे हैं अदला बदली कर लो कुर्सी, और फिर जहां भाजपाइयों से सावधान रहना, वहीं हमारी बुआ वाली पार्टी से भी सावधान रहना। उनका कोई भरोसा नहीं, कोई भरोसा है उनका? और याद रखना, बिना नकदी के किसी को टिकट नहीं देती। और जिन्होंने टीवी देखा होगा उन्हें मैं पुराना याद दिला दूं, नया याद दिला दूं। एक बहुजन समाज पार्टी के नेता थे, बहुत लंबे वाले। जब हमारा बुआ का जन्मदिन था, केक कटा, केक खिलाया बुआ को, बाकी खुद जूठा चाट लिया था। और अभी पता लगा होगा, सब जूते चप्पल उतरवा के तब अपने दरबार में किसी को आने दिया था। इसलिए याद रखना साथियों, अगर कोई सम्मान देता है हर वर्ग को तो वो समाजवादी लोग हैं। कम से कम बिना भेदभाव के, बिना ऊंच नीच के अगर कोई मदद कर रहा है तो समाजवादी लोग मदद कर रहे हैं। और सांप्रदायिक ताकतों को अगर कोई हरा सकता है तो यही समाजवादी पार्टी और समाजवादी ताकत। और बहुजन समाज पार्टी से भरोसा मत करना, न जाने कब समझौता कर ले। इसलिए एक एक वोट
साइकिल के चुनाव पर, और दोनों हमारे सुधाकर सिंह और अमरीश पांडे जी को ऐतिहासिक वोट दे करके जिता करके ने विधानसभा भेज देना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बोल